दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र चहल जीएन टीवी 24 पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमने एक वीडियो डाली थी जो मुआना गांव के सरपंच हैं, उनकी वो वीडियो थी। वो एक जाति को टारगेट कर रहे थे। बहुत से लोगों ने ये कहा कि वो वीडियो है जो काट छांट के डाली गई है, उसके अंदर आपने वो बातें नहीं दिखाई, वो एक जाति को टारगेट नहीं कर रहे थे। दोस्तों, जो वीडियो हमारे पास आई थी, हमने उस वीडियो को ज्यों का त्यों दिखाया था। उसमें उसने कई बातें तो उसमें कह रखी हैं, जैसे जाटों को कह है ये राक्षस प्रवृत्ति के हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कह रखी थी। और हमारा किसी भी जाति को, किसी भी समाज को नीचा दिखाने का कोई तात्पर्य नहीं है। हम ये कतई नहीं चाहते कि हम दूसरी जाति को नीचा दिखाएं, उनको कुछ गलत कहें, क्योंकि सभी जातियां जितनी भी हैं सभी सम्माननीय हैं। जैसे ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मणों का बहुत समाज, जो ब्राह्मण समाज है उसका बहुत सम्मान करते हैं। और ये कुछ लोग होते हैं, हर जाति के अंदर मिल जाएंगे, जो इस तरह की ओछी बातें करते हैं। ओछी बात कोई भी करे, होना क्या चाहिए दोस्तों? होना ये चाहिए, जिस जाति का व्यक्ति ऐसी ओछी बातें करते हैं, ओछी मानसिकता के जो लोग हैं, उनके खिलाफ उसी जाति का व्यक्ति, जो समाज के जो बड़े लोग हैं, उसको बहिष्कार करना चाहिए। उसको कहना चाहिए कि भाई तुमने ये गलत कहा है, और उसको उसी समाज के लोग उससे माफ़ी मंगवाएं। तब होता है समाज को एकजुट करने का काम। आज हमारे साथ हैं सुनील खटकड़ जी। आज हम उसी विषय के ऊपर बात करेंगे सुनील जी से। हाँ जी सुनील जी, आपका क्या कहना है जी? पहले तो राम राम करते हो हमारे सभी राम राम सारे दर्शकों ने। देखो जी, ये हुए पॉलिटिकल मुद्दे। जो सरपंच साहब की आप बात करो तो वो कहीं न कहीं अपना विधायक जी हैं टच में होंगे, आगे थोड़ा राजनीति सर्कल भी बढ़ाना है। ठीक है, सरपंच जी कर है, आगे जी कर दो, जिला परिषद ने जी कर दो, तो राजनीतिक मुद्दे ये कहीं न कहीं अब तो जोश में आके ला लो, भावुकता तो ला लो, बोल जाओ आदमी पंचायत में ऑन कैमरा। कल है उस चीज का कहीं न कहीं देखो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा हुआ जी, गौतम का बयान आया या और किसी का बयान आया, गलत भाषा का जो यूज करें, ऐसा हुआ जी, गौतम एक अकेला गौतम ये तो है नहीं ब्राह्मण समाज का कि मैं है पद दे रखे है, मुखिया बना रखे है, एक एमएलए बन रहा है, दो हल्के कोई बात नहीं, नारायण से बड़े हैं। पहली बात तो उन्होंने सोच समझ गए इस पद पे बैठे नहीं बोलना चाहिए। चलो वो नाम नहीं लेंदे, ऐसा हुआ जी नाम नहीं लिया, टारगेट ये वैसा है, मैं इनडायरेक्टली बिना नाम ले कई मुद्दे हैं वे अपना फेंकू शब्द है भाई, सब ने वेरा किस खातर बोला जावे, झूठा शब्द है भाई, सही है। एक नया नया प्रचलित शब्द है भाई, गोबर खान वाला, इनडायरेक्टली नाम ले ले, पता सब ने है, छोटे से लेके बड़े तक से बिल्कुल सबको पता चल जाता है कौन क्या कहना चाहता है, किसके बारे में कह रहे हैं। देखो, मैं तो दोनों समाज से यही अपील करना चाहता हूँ, जाट समाज भी आ गया, ब्राह्मण समाज, 36 बिरादरी ने आपस में समाज है ने अपना रहना है। राजनीति वाले ने तो राजनीति करनी है, बाकी अपन तो समाज में उड़े रहना, एक दूसरे का काम अपने को पड़ोसी है कोई और चले जाए तो पूरी जाति के ऊपर ऑब्जेक्शन करा, ये गलत बात है। कोई भी कर दो, गौतम ने कराया, गौतम की गलत बात है, अकेले गौतम को टारगेट करो ना कि पूरे समाज को। उसमें देखो सारे तरीके के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग उसमें भी है, ठीक है नहीं बात है। तो फिर एक बात और देखी है, कुछ राजनीतिक ला लो या पंचायत करके क्या हुआ है, समाज का कोई आदमी आ गया, कोई मुद्दा आ गया, उसकी फेवर करें, इकट्ठे हो गए, ऐसा है वो उसको खुश, बंदे को तो खुश कर सकते हैं भाई, 50-40 आदमियों ने पटड़े कर लिया और भाई उसके फेवर में बयान दे दिया, तो उनकी क्या इच्छा है। ये पहले अपना भाजपा विधायक है मोहनलाल बडौली, और एक वो था लाला जी अपना कैथल वाला,
उन पे एक आरोप लगा, वो गैंग रेप कह सकते हो उसको। बाद में शुरू में तो ये सारा समाज जो भी मैं ये स्त्रियां के आदमी थे इकट्ठे होकर फेवर कराया ना भाई हमारा अध्यक्ष से काम नहीं कर सकता, फलानी है झगड़ी नहीं कर सकता। तो उसके उल्ट क्या हुआ फिर इनका बात, चलो इनकी तो कर दिया एकदम भावुकता में आगे, नेताजी को खुश करना था। बाद में फिर क्या हुआ उसका, जब रिजल्ट आए तो अब क्या है, अब जो पीड़ित थी उसी को अंदर डलवा दिया। चलो सरकार है डलवा सकते हैं, भैया हमने ब्लैकमेल करने खातिर वो करे थी, तो कहीं न कहीं चलो वो इसकी गलत बात है, ब्लैकमेल करे थी, ये उस चीज में इन्वॉल्व तो थे। मतलब कोई भी गलत कर रहा है किसी समाज का व्यक्ति, तो उसको आपको गलत कहना चाहिए, उसी समाज के लोगों को कहना चाहिए। गलत तो सभी ने कहना चाहिए भाई। जो समाज तो उस मेरा समाज का, मेरा समाज के खिलाफ ना भी बोल सकता तो दूसरा कहेगा गलत। तो नहीं, एक चीज है जो पर चलो गलत नहीं कह सकते, कम से कम उसकी सपोर्ट में तो ना खड़े हो। सपोर्ट में नहीं खड़े होना चाहिए। और उसको ये ऐसा हुआ, समाज है आईना है, विधायक मंत्री सीएम पीएम ऐसा है, किसी की छवि मैं खराब करूंगा तो वह खराब नहीं होती, अगर वो सही है तो ठीक बात है। अगर मैं किसी ने सपोर्ट अच्छा बताऊंगा तो उसकी छवि उसके कर्म से हिसाब तो होगी, मेरा कहना तो थोड़ी अच्छी बुरी होगी। नहीं हो सकती ना। मैं 150 आदमी इकट्ठे करके कह देंगे बड़ाई कर देंगे तो के उसका फायदा थोड़े, पब्लिक ने सब पता चला है। ठीक बात है। ठीक है, तो स्त्रियां क्या हो रहा है, एक रिवाज सा हो गया, बस समाज के खड़े हुए मेरा समाज का कोई दिक्कत, चलो अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए। ये एक ताजा उदाहरण था अपना जींद का। कल मैंने एक बयान पढ़ा, मैं ये मिड्डे साहब का पी है कोई, तो पडाना गांव से अपना मोहित शर्मा जी हैं जी, तो वो उसी का विवाद था रिंकू पंडित से हनुमानगढ़ी से। तो उनका बीच में एक मध्यस्थता कराई थी, समाज के बैठे थे, उनकी बात नहीं बनी। थोड़ी बहुत सी अगर कोशिश होती तो बन जाए उनकी, जो डिस्ट्रीब्यूट था। तो उसने एप्लीकेशन आके दे दी, तो लेटर आ लिया उसकी जांच का, गृह मंत्री को लिखी, प्रधानमंत्री को लिखी, इनकम रजिस्ट्री अपना कागज कार्रवाई कर दी थी। क्यों, कहीं न कहीं वो आदमी ने रिश्वत के कई, भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर कर रखे थे। अच्छा। तो उसकी एक तो अपना रजिस्ट्री क्लर्क की वीडियो थी उसके पास, सरेआम पैसे लेते हैं तहसीलदार ऑफिस में। अच्छा, वहाँ क्या होता है, जो मेन सीट होती है ना, वहाँ क्या करते थे, ये डीसी रेट वाला बंधन बिठाते थे। अच्छा। डीसी रेट वाला बंदा ऐसा हुआ है, उसकी नौकरी ना करेगा ऐसा है, 17-18 हजार रुपये दे और रिश्वत इलीगल काम लेना देना है, अगर उसको डर कमे रहता है, उसने सोचा है इनमें क्या होना है। हालांकि होते तो मैन आदमी किसी न किसी के पावरफुल आदमी के बिठाए हुए होते हैं। ठीक बात, ठीक है। तो धांधली उजागर करी, 1-2 पुलिस वाले, तो उससे तय वो बंदा इनका खटक गया। इनके मिड्डा साहब ला लो, राजनीतिक वाले ला लो, जिसके भी ला लो, जिसने भी सिद्धत है या कर्मचारी ऑफिसर जो भी सब, तो खटक गया वो। तो फिर उसके ऊपर जिसने भ्रष्टाचार लगाया भाई, ब्लैकमेल का आरोप लगाकर वो अंदर करवा दिया, अगला जमानत पाया। कहीं न कहीं देखो आदमी जाता ही है। देखो इसमें वही काम हो गया भाई, रिश्वत ले जब तो उसकी वीडियो बनाई, जब तक वो पकड़ा भ्रष्टाचार होया, सही होता तो वो कहेंगे वीडियो बना। और ठीक बात है, ये बात गलत नहीं काम करते हैं। हाँ, तो तने क्या डर किसेगा। तो ये मिड्डा साहब ने तारीफ करवाने के लिए मैं लेटर लिखा प्रधान उस सीएम को, मैं करवाऊंगा इसकी जांच। भाई आप तो इसकी जांच करवाओगे, अरे या इसकी आप तो इसका में इंटरफेयर ना करियो, जांच तो अपना आप हो जाएगी, अफसर करेंगे जांच। तो समझो बात में। वो तो चलो उनकी करनी है। तो जो आज का तो फिर भी कल है ना, उस टॉपिक में बताऊं, उस पर भी कल आगे भाई हाँ ये बंदा बेगुनाह है, चलो बेगुनाह है तो वो तो जांच हो, ये तो जांच है। अगर उसने कि मैं कर क्या मिल गया तो बाजेगा। ठीक बात। तो एक ये हो जा, किसी ने कि मैं करा, एकदम 10-20 आदमी इकट्ठे हुए ना भाई ये सही आदमी है, सही है, सही है। जब जिसकी जांचें चालू होगी सही, तो जांच वो जो जांच अधिकारी तो वही है, वही बताएंगे भाई इसमें क्या पाया कि नहीं। जो बात थी, जो मुद्दा चल रहा था, जो यू
एक जहर घोड़ा जा रहा है जात पात का। मैं बात उसके ऊपर कर रहा था। एक जो ब्राह्मण समाज का था, एक उसकी बेचारे की सार सौदा जल गया था ना, हाँ, महसूस और सब कुछ हो ये गया था उसका। अपना इसका खेड़ी तो चौक एक कमेंट आया था कल, एक भाई ने कमेंट कर रखा था जो कल मैंने वीडियो डाली थी उसमें। तो उसका कहना था कि वहां पे जाट समाज के लोगों ने उसकी मदद करी है, उस पंडित जी की, क्योंकि बेचारा गरीब आदमी था। तो उसको भैंस दिलानी या उसको पैसे देने, क्योंकि उसका बेचारा सब कुछ खत्म हो गया था। तो जो जाट समाज है वो आगे आया। तो उसका कहना था कि वहां पे कोई जो ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति आगे नहीं आया। देखो ऐसा है जी। हाँ देखो, कहने का मतलब ये है कि आप जहर मत घोड़ो, आप सब बराबर हैं, जाट हो, ब्राह्मण हो, चाहे दूसरी जाति हो, कोई भी हो, तो हमें एक दूसरे का देखो सहारा है। समाज के अंदर रहा तो एक दूसरे का सहारा है, चाहे कोई अमीर है कोई गरीब है। अगर हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के आप शब्द बोलेंगे, उससे समाज टूटता है, हमेशा जुड़ता नहीं है। तो हमारा कहने का मकसद सिर्फ यही था, जो कल वीडियो बनाई थी, कि क्रिटिसाइज करो उसको जो गलत बोल रहा है, तो बल्कि उसी समाज के व्यक्ति अगर उसको क्रिटिसाइज करेंगे, भाई तुमने यह गलत बात क्यों कही, तो उससे समाज जुड़ेगा, उनको पता लगेगा। कल उसे पंचायत की बताऊं, महावीर गुड्डू बोले उसमें, वो बहुत अच्छा बोले। अच्छा, वो कल महावीर गुड्डू भी देखे वहाँ। हाँ, उसके सरपंच के बाद वो भी बोल रहे थे, 5-7 मिनट मैंने सुनी थी वो वीडियो। अच्छा, वो उनके विचार बहुत अच्छे थे। अच्छा, फिर एक बात थोड़ा सा मैं ये मानू, भाई जब उसके सामने माइक पे दूसरा बंदा गलत बोल रहा है, वो जैसे ही बोल रहा है, नादानी बोल रहा है, ना समझी बोल रहा है, तो सही आदमी का फर्ज बनाया भाई टोकन का ये वर्ड यूज ना करे भाई। ठीक ठीक ठीक। ये तो महावीर गुड्डू का भी हक बनाया था, फर्ज बनाया था उसका, वो भैया आपने ये गलत बात क्यों कही। जो विचार उसके थे महावीर गुड्डू ने बहुत अच्छे विचार करे। महावीर गुड्डू बहुत बड़ी आदमी है, अच्छा बोला, बहुत अच्छे तो विचार फिर अच्छा आदमी है ना। कोई मैं बता, मैं ना समझी बोलूं या कैसी भी, या भावुक होकर बोलूं या जोश में अगर कई बार निकल जावा शब्द। हालांकि सरपंच ने भी बाद में थोड़ा खंडन बात सुधारने की कोशिश करी, थोड़ी ही एक पॉइंट बोला, बस समाज में सारे जाट बिरादरी में एक से नहीं है। बाद में उसकी सुधारने की कोशिश करी। अच्छा। वो अभी थोड़ी ही लाइन में अगर सुधार सका था तो दाऊं। ये ऐसे तो ये भी वो बार बार बोल रहे थे, मैं इन्हें किसी का नाम नहीं लिया, गौतम की बात कर रहे थे, भाई नाम नहीं लिया तो इशारा तो लोग समझे जावे। फिर ये गुला मिला के अब चौटाला का तारीफ इशारा करे, उसने कहा दे भाई उस दिन अब चौटाला कहते इसका क्या दिक्कत आवती है, मुंह से अब चौटाला नाम लेते सीधा। हाँ, उस दिन क्या समझी जब आदमी मेरा किया ये फेमस जोश में आएगा मुंह तक कट है जो भी। तो पहला वाली बात है, वो बुढ़े कहा करते बेटोड़ा में तो गोसे पावा, जब तो ये सोचते नहीं बोलना था पहला। फिर वो चीज बारी हो जाए, फिर इतनी कितना ही सुधार कर लो, वो तो समझ लिखड़े वो वापिस नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और इसका एमएलए साहब का तो एक रोड़ा है भाई, इसी मंत्री पद की इसका मन में बनता पहला कोशिश है। तो आप तो एक दरखास्त है, नायब सैनिक है, छोटा मोटा मंत्री इसकी बना दे, मन में रह जाएगी बुढ़ा आदमी के, नहीं तो के भाई आगे बात से फेर नु बोलेगा ना, एक सरकार के खिलाफ भी बोलेगा और किसी ने टारगेट करेगा। देखो इस तो बोलना है नहीं, यू टारगेट की इनकी तो सीएम थी, सीएम के एक आदमी बनता हुआ सीएम तो ऐसा है, सारे बन जाएंगे। नहीं नहीं ऐसा है भाई, ऐसी बात सोचांगे नहीं हम, ऐसी बात सोचा भाई यू दुख तारा उसका है, बस तारा एक भी सीएम बना दोबारा नहीं आया। भारत थोड़ी हमने तो सारे सीएम बनाए भी हटाए भी, ठीक बात। हमने बंसीलाल बनाया, बंसीलाल का भी विरोध करा, चौटाला आया, चौटाला का विरोध कर हटाया, उड्डा राजबदल वाले। तो हमने नो थोड़ी नहीं है भाई किसे इस कोई फोकस है, कोई इलेक्शन है, कोई ये बता दो भाई इस चेहरे पे इलेक्शन होया है और उसकी सपोर्ट करियो समाज ने, ठीक बात, किसी एक बंदे की। ठीक है, आप तो ये भी बीजेपी में भी 30% वोट दे रहे हैं अभी। हाँ, बीजेपी के अंदर भी मान लो जाट समाज 30% वोट दे रखे, 30% वोट दे रहा जाट समाज। ठीक है, कांग्रेस ने भी दे रहा है, नेलो ने भी दे रहा है, निर्दलीय को भी दे रहा है। अरे ब्राह्मण समाज ठेका ले हुए बीजेपी का 27%, तो ब्राह्मण समाज भी वोट नहीं दे रहा बीजेपी ने। नहीं, ब्रह्मचारी जी थे, पंडित जी थे। हाँ,
सारा जाट समाज ब्रह्मचारी का गला लग रहा था। नहीं, जो वो पंचायत में बैठे थे वो हाँ। पंडित जी जितने कल बोलने थे, हाँ। बराज राज कर रहे थे, उनने वोट दे रखे उन्होंने ब्रह्मचारी के। हाँ, नहीं ब्रह्मचारी को और वोट दिए थे जो तो ये राक्षस- सोच के थोड़े दिए कि वो ब्राह्मण है कि या कौन है कौन ऐसा है इनको तो, लेकिन इनको भी रह गया धर्म का गला राजनीति जोड़ ली। ये भी क्या है, कांग्रेस ने भी राक्षस प्रवृत्ति का मानना है, कांग्रेस में कोई बंदा हो कांग्रेसी नाम जुड़ गया, उस सरपंच साहब ने कई बार यूज करे तो कांग्रेस की प्रवृत्ति से को नरेश यादव ने बयान दिया था गौतम के खिलाफ, जाट समाज को भी राक्षस प्रवृत्ति बोल रहे थे। कहने का मतलब भाई एक ऐसा काम हो गया, विरोध की बात सुनने तो इन्हें एक सिस्टम बना दिया भाई, ये सर्टिफिकेट बनाने लग गए देशद्रोही का। जो इन्हें इनकी सोच है वो अच्छी हो बुरी हो, तेरी सोच अपनी है मेरी अपनी सोच है, इनकी सोच के हिसाब से जो नहीं बोल रहा है और नहीं करता उसको इन सर्टिफिकेट बनाने लग जाए। भाई देशद्रोही हो गया, राक्षस हो गया, फलाना हो गया, दिपका हो गया, और ये देशभक्त ही हैं, बाकी तो सारे ये अपने आप को तो वो मानते हैं। ऐसा है देशभक्त, ऐसा हुआ है देशभक्त, मैं कह दूंगा मैं देशभक्त हूँ, मैं देश का तरक्की में करूंगा नहीं, मेरी सोच ही नहीं होगी तो देशभक्त का क्या फायदा भाई उसका, मेरी सोच तो है नहीं। एक बात बताओ, ये जब गलत आदमी को सपोर्ट करेंगे, गलत को गलत नहीं कह सकते, सही ना सही नहीं कह सकते, तो देशभक्ति क्या है? ठीक बात, देशभक्ति तो यार देश का तरफ बोल दो मरण का अर्जिन का, हम भाई उस आदमी ने मानना है देश का तरफ मरण जीने तैयार है, देशभक्ति तो वह है। एक राजनीतिक पार्टी का तरफ देशभक्ति ने जोड़ के देखेंगे नहीं, मैं पार्टी तो मेरा ऐसा है, मैं किसी का जुड़ सकूं, ठीक बात, उस समय सर्टिफिकेट थोड़ा इस पार्टी या देशभक्ति का नहीं है। दोस्तों ये थे सुनील जी जिन्होंने आज हमने इनके साथ चर्चा की। दोस्तों आप सबसे हमारा निवेदन है, क्योंकि हमारा जो चैनल है GNTV 24 ये हमेशा सामाजिक मुद्दों के ऊपर बातचीत करता है, यहाँ पर सामाजिक बात की जाती है, कोई किसी जाति या किसी धर्म के ऊपर हम कटाक्ष नहीं करते, क्योंकि सभी धर्म सम्माननीय है, हर धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए, हर जाति का सम्मान करना चाहिए। और आप सबसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल है जो GNTV 24 इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं? भाई ऐसा है, ये बयानबाजी हो ना, ये वैसे नहीं होती है, राजनीतिक बयानबाजी होती है, कोई इन पर हेडिंग के तौर पर ना लो, ना किसी का बहसबाजी करो ज्यादा, और दूसरा समाज पूरे समाज को तो गलत बोल दो ना, हालांकि तो जितना हो सके बचो, ठीक है। ये राजनीतिक एंगल से होती है, मुद्दे दबाने के लिए नए नए मुद्दे लेके आए हैं, इनको इग्नोर करो, ना कि गंदा आदमी का बार बार नाम लेने से उसकी TRP बढ़ाओ, ठीक है। कोई भी गंदा आदमी है सार तरीके बयान देनी है, भी देंगे आगे सोशल मीडिया पे डेली चल रहे हैं, इनको अपना इग्नोर मारा करो, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, राम राम भाई सारा। Please like, share, and subscribe the GNTV 24 channel. Thanks for watching.